थोड़ा जल्दी कर लें, फ्लाइट का टाइम हो गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वसीम की तबीयत कैसी होगी पता नहीं। बैग में क्या रखा है और क्या नहीं कुछ ध्यान में नहीं है मेरे। तुमने पासपोर्ट और टिकट्स तो रख लिए ना? हाँ, वो तो मैंने रख लिए हैं। आप परेशान ना हो, वसीम भाई खैरियत से होंगे और वहाँ जाके आपको कोई और प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त आपको एयरपोर्ट से पिक कर लेगा। मेरा सारा ध्यान तो है ही वसीम की तरफ, लेकिन वहां जाते ही मुझे इसकी फिक्र खाई जाएगी। ये यहाँ अकेली कैसे रहेगी फारूक? सायरा, तुम मेरे साथ चलो ना। तुम यहाँ क्या करोगी अकेले? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, आमिर को तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, आमिर को तुम अपने साथ लेके जाओ। ये तो हमारा अपना मोहल्ला है। मेरे लिए परेशान मत हो। खुदा न ख्वास्ता तुम दूसरे मुल्क जा रही हो, कोई टेंशन वाली बात हो गई, तुम्हें तसल्ली तो होगी कि आमिर तुम्हारे साथ है। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो तुम पागल हो? तुम्हारी फिक्र कैसे ना करूं? तुम जिम्मेदारी हो, मेरी बहन हो, और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। वहां जाते ही मुझे तुम्हारी फिक्र लग जाएगी सायरा। मैं हूं ना यहाँ सायरा का ख्याल रखने के लिए। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। फिक्र की बात तो है फारूक, ये अमेरिका नहीं है। यहाँ तो लोगों को बातें बनाने का मौका चाहिए। किसी को आते जाते देख लिया तो कौन बंद करेगा यहाँ के लोगों का मुंह? बहुत बातें बनेंगी, ताने दे देकर मार देंगे लोग। मैं बंद करूंगा सबके मुंह। मैं निकाह करूंगा सायरा से। कब करोगे तुम? जल्दी करो। देखिए, मैं औरतों की इज्जत करना जानता हूँ। आप लोगों को बदनाम नहीं होने दूंगा। चले? हाँ, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं वहां जाके फोन करती रहूंगी, ठीक है? आमिर, मुझे याद करोगे? अपना ख्याल रखना। हाँ, चलो। साकिब, अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शफक ने रो रो के बुरा हाल कर लिया है। तुम क्यों गए थे उससे मिलने? कैसे बताऊं मैं शफक को कि वो सायरा मुझे धमका रही है। क्या धमका रही है? क्या कह रही है? कहना क्या है उसने? कहती है मुझसे आके मिलो, और अगर मैं नहीं मिलूंगा जाकर तो वो शफक को सब कुछ बता देगी। लेकिन ऐसा क्यों करेगी वो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जायदाद के कागजात उसे दे दो। क्या बात कर रही हैं आप? अब ऐसा भी कुछ नहीं करेगी। मुझे तो लगता है वो कुछ भी कर सकती है। वो चोट खाई हुई है। कोई चोट नहीं खाई हुई उसने आंटी। बस एक लालची लड़की है और कुछ भी नहीं। अब तो शादी भी कर रही है। चलो ये तो अच्छा है। वो शादी कर ले और पैसे लेकर हो सकता है पीछे हट जाए। इतने आराम से पीछे नहीं हटेगी वो। एक बार उसकी डिमांड पूरी कर दी तो कुछ और मांगेगी। अच्छी तरह पहचान गया हूं मैं उसको। साकिब, मैं तो अब भी कह रही हूं, पैसे देकर उससे जान छुड़ाओ। हमारे पास किसी चीज की कमी तो नहीं है। चाहे कमी हो या ना हो आंटी, लेकिन इस घर से मैं उसको एक धेला भी नहीं ले जाने दूंगा। छोड़ें उसे, खुद देख लूंगा उसको। अब शफक का क्या होगा? कैसे समझाओगे उसे? बात करनी पड़ेगी अब शफक से, लेकिन बगैर ये बताए कि सायरा क्या चाह रही है। मुझे मायरा की बहुत फिक्र हो रही है। वो तो घर से कभी अकेली बाहर नहीं निकली, गई भी तो इतनी दूर, वो भी अकेली। पहुंच गई है वो हॉस्पिटल। मुझे मेरे दोस्त की कॉल आ गई है, सब खैरियत से हैं वहां पे। ओके, थैंक यू फारूक। पता नहीं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं। एहसान तो गैरों पे नहीं।
तुम तो मेरी अपनी हो और बहुत जल्द हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। तुमने अपने बॉस से बात की? आई थिंक 1-2 दिन में कॉल आ जाएगी उनकी। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुनो, यहाँ पर अकेली कैसे रहोगी तुम? चलो मेरे अपार्टमेंट चलो। नहीं नहीं, मैं यहाँ रह लूंगी। बचपन से यहाँ रही हूँ ना, सबको जानती भी हूँ। घर के अलावा कहीं और नहीं रहती मैं। अच्छा, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं समझी। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे हो, लेकिन अपना घर छोड़ के कहीं और रहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हारे साथ ही रहना है ना। उसके बाद तुम कहोगे फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें छोड़ के जाने को तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, एक बहुत जरूरी काम है। I'll see you tomorrow. चल। अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बिल्कुल सच सच बताऊं तो तुम मेरी बात पे भरोसा करोगी? आप पर भरोसा करने के अलावा मैंने किया है क्या है साकिब? लेकिन इस बात का क्या जवाब देंगे आप मुझे कि आप अभी भी सायरा से मिलने चाहते हैं? मैं खुद बहुत तंग आ गई हूँ इस सब से। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम प्लीज मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि आप उससे मिलने क्यों चाहते हैं? मैंने कहा ना तुम्हें, मैं सब कुछ बता दूंगा, बस कुछ दिन और दे दो प्लीज बेगम साहिबा। बेगम? कितना नकली लगता है ना आपके मुंह से। झूठा सा। इस वक्त तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, उसकी एक वजह है, लेकिन इतना ज़हन में रखो कि मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। आप ऐसा कौन सा सच जानते हैं मेरे बारे में जिसके बारे में आप मुझे नहीं बता रहे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी ने कुछ नहीं कहा साकिब। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग मिलके मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं इतना मत सोचा करो, ऐसी कोई बात नहीं है। और शफक, कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, तुम मुझसे डिस्कस किया करो, बात किया करो मुझसे। और बस कुछ दिन की मोहलत है तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सच सच। मैं सायरा से क्यों मिल रहा हूँ, उसकी क्या वजह है, वो वजह भी तुम्हें बता दूंगा। प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस बाद में करूंगा, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम रोगी नहीं। तुम जानती हो जब तुम रोती हो इस घर का माहौल कितना अजीब हो जाता है। अम्मी को देखा कभी उनकी क्या हालत होती है, और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो। प्लीज। आप अपनी पुरानी मंगेतर से मिलते रहे और मैं आपसे पूछूं भी ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने शादी से पहले हमेशा मुझसे कहा कि आप सायरा से नहीं मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अब आप शादी के बाद जा जाकर उससे मिलें तो मैं पूछूं भी ना। शफक देखो, मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे सकूं या तुम्हें सब कुछ बता सकूं, लेकिन एक बात तो तय है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और मुझे तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। हेलो सायरा। शुक्र है तुमने फ़ोन तो किया। कैसी हो तुम? वसीम भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अल्लाह ने बाल बाल बचाया है। टांग में फ्रैक्चर हुआ है और मामूली चोटें आई हैं। तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फ़ारूक मिले तो उसे मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया कहना, उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई, वरना मैं तो यहाँ गुम हो जाती। अच्छा ये बता, दुबई कैसा लगा तुम्हें? तुम्हें पता है हमारे यहाँ दिन में इतनी रोशनी नहीं होती जितनी यहाँ रात में होती है। सब कुछ बहुत अच्छा है, गर्मी ज़रा ज़्यादा है लेकिन हर जगह एसी लगा है। चलो खूब मज़े करो वहाँ पे तुम अब।
अच्छा ये बताओ कि फारूक ने निकाह के लिए कुछ बताया? तुम वहाँ अकेली होगी ना? हाँ, बात की उन्होंने, बस उनके बॉस आ जाए, उन्हीं का वेट कर रहे हो। फिर मैं और फारूक आएंगे दुबई, हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ हाँ ज़रूर घूमेंगे, क्यों नहीं। लेकिन देखो पहले मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुमने ज़रूरत के अलावा घर से नहीं निकलना है, ठीक है? और दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखना। ओफो, ऐसी भी कोई बात नहीं है, किसी को क्या पता कि मैं घर में अकेली हूँ। और वैसे भी बोर्ड लगा के थोड़ी बैठी हूँ। कुछ भी हो, तुमसे जो कह रही हूँ बस वो करो। और हाँ, फारूक से मेरी बात करा देना, ठीक है? इतनी बातें तो मैं नहीं करती जितनी बातें तुम्हें फारूक से करनी होती है। खैर, बात करवा दूंगी फारूक से। तुम अपना और वसीम भाई का बहुत ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ खाया उसने? जबरदस्ती खिला कर आ रहा हूं। इतनी जिद करती है, बिल्कुल बच्चों की तरह। अल्लाह जाने उसके नसीब में अभी कितने इम्तिहान हो रहे हैं। अभी एक इम्तिहान तो और बाकी है। कैसा इम्तिहान? एक सर्जन से बात हुई है मेरी। उन्होंने बताया कि बाहर से कुछ सर्जन्स की टीम आ रही है और उनके ख्याल में शफक को ऑपरेट किया जा सकता है। क्या? इतनी बड़ी खबर तुम मुझे इतने आराम से बता रहे हो? आंटी, मैं आपको बताना तो चाह नहीं रहा था, लेकिन बताए बगैर रह भी नहीं सका। क्यों नहीं बताना चाह रहे थे? इसलिए कि उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि चांसेस बहुत कम हैं। अगर हैं तो सही। मैं तो न जाने कब से इस उम्मीद में थी कि मेरी शफक ठीक हो जाए, फिर से हंसने बोलने लगे। कब आ रहे डॉक्टर्स? इसी वीक आ रहे हैं। अब मजीद एक वीक सायरा को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अब तो मैंने सोच लिया आंटी, चाहे कुछ भी हो, मैं सायरा की किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आऊंगा। शफक को सब कुछ सच सच बता दूंगा। क्या बता दोगे? यही कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। नहीं साकिब, ऐसा मत करना। वो मौत से पहले ही मर जाएगी। आंटी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? वो मुझ पे बहुत भरोसा करती है। मैं अपने तरीके से उसको बताऊंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे ये मत बताना। आंटी, आप देखो साकिब, मैं कब से उससे ये बात छुपाती आई हूं। बस ऐसे ही रहने दो, उसे मत बताओ। मैं सायरा से बात करूंगी, मैं खुद करूंगी उससे बात। ठीक है आंटी, नहीं बताता उसको कुछ। शफक, शफक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बना है, फ्रेंच टोस्ट। लो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ठीक तो हो ना? ये लो। तुम मुझसे पूछोगी नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुमसे कभी कोई सवाल किया है? किया तो नहीं। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग? शॉपिंग किस लिए? तुम्हारी शादी की।
हमारी शादी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बॉस से बात करूंगा। कल मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि सारा को शॉपिंग पे लेके जाओ, वो जो कहती है उसे लेके दो, जिस चीज पे हाथ रखती है वो चीज उसे खरीद के दो। पैसों की बिल्कुल फिक्र ना कर। तुम सच कह रहे हो? हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। Really? मैं भी बहुत खुश हूँ। शफक, चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, दिल नहीं कर रहा मेरा। क्यों दिल नहीं कर रहा? क्या हो गया तुम्हें? बाहर चलते हैं, घूमते फिरते हैं। अच्छा, बीच पे चलते हैं, फिर बाद में कुछ खाएं पिएंगे। नहीं साकिब, आई एक्चुअली डोंट वांट टू गो। ठीक ही तो कह रहे, इतना ख्याल करने वाला तो नसीबों से मिलता है। बाहर जाओगी तो जरा तबीयत अच्छी हो जाएगी, घर में बैठ बैठ के तो वैसी ही वहशत होती है। एक तो आपके पास हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई फलसफा तैयार है। खुद कभी बाहर गई नहीं, लेकिन बाहर के बारे में पता सब कुछ है। हमें कोई ख्याल करने वाला मिल जाता तो हम भी चले जाते। अब जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। ठीक ही तो कह रही हैं। चाय पी लो, फिर चलते हैं। देखो साकिब, देखो शफक, मैं कितनी खुश हूँ। देखो ना आज मैं कितनी खुश हूँ। तुम लोगों को क्या लगता था कि मैं गुर्बत के मारे मर जाऊंगी? लेकिन मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। साकिब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कौन? मैं सायरा बात कर रही हूँ। बोलिए। साकिब कहाँ है? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। उससे कहें कि मुझसे बात करे अभी फौरन। तनख्वाह पे रखा आपने मुझे। आपको किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई? बदतमीज। नहीं बीबी जी, मैं ये कह रही हूँ कि साकिब और शफक को शादी के बाद जो जाते हैं ना घूमने, वहां गए हैं, क्या बोलते हैं उसको? हनीमून पर? हाँ हाँ वही, हनीमून। क्या बकवास है ये? वो लोग कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? आज इसीलिए तो घर में दावत है। आपको यकीन नहीं होता तो आप आके खुद देख लें। ठीक है, मैं आती हूँ। तेरे होठों पे कभी मेरा कहा आ जाए, मैं अगर चुप रहूं फिर भी सदा आ जाए।
खुशबू इस तरह महसूस किए, धूप ढल जाए शाम का मलबूस लिए, दिल के सहरा में यूं चुपके से बाहर आ जाए, दिल के सहरा में यूं चुपके से बाहर आ जाए। सांस चलती है तुझे रोज ही अपना कहते कहते, दिल की धड़कन का तेरे नाम से रिश्ता बुनते बुनते, तेरे आने से बेचैन दिल को करार आ जाए, दिल के सहरा में यूं चुपके से बाहर आ जाए। साकिब, 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 शफक, कहाँ है साकिब? तुम तो बड़ी बहादुर हो, जैसा कहती हो वैसा कर भी देती, फौरन नहीं आता। अच्छा, तो वो तुम थी जो मुझसे फोन पे बदतमीजी कर रही थी? हाँ, कहाँ है दोनों? मसला क्या है तुम्हारा? क्यों नहीं छोड़ देती तुम उन दोनों को अकेला? क्यों उन्हें खुश नहीं रहने देती? यानी अब मुझे तुम बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, अपने काम से काम रखो, नौकर हो नौकर बन के रहो। साकिब, साकिब, बाहर गए हैं दोनों घूमने। यानी तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? हाँ बोला, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी कि एक गरीब में और नीच में क्या फर्क होता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या फजूल बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, बता रही। गरीब तो हम भी हैं, लेकिन इतना लालच, इतना हवस, अल्लाह की पनाह, तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुली हो? देखो तुम मेरे मुंह मत लगो। मैं तो तुम जैसी किसी औरत के मुंह लगना भी नहीं चाहती जिसने पैसों की खातिर अपना सब कुछ बेच दिया हो। तुमने साकिब जैसे हीरे की कदर नहीं की, शफक जैसी दोस्त की कदर नहीं की। तुम तो बदनसीब हो। मैं कितनी बदनसीब हूँ वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी, लेकिन जिस तरह तुम मुझसे बात कर रही हो ना, इस बात का जवाब मैं साकिब और शफक से ही लूंगी। माँ की तरह पाला है मैंने उसे, बेटियों की तरह है वो मेरे लिए। तुम्हारी वजह से अगर उसे कोई भी नुकसान हुआ तो जानती हो ना कि माँ की बद्दुआ अर्श हिला देती है। तो कभी खुश नहीं रहेगी अपनी जिंदगी में। तेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि तू मौत की दुआ करेगी ना तो तुझे मौत भी नहीं आएगी। बहुत बददिमाग हो। आने दो साकिब को, मैं उसका यही इंतजार करूंगी। और अगर आज उसने मेरे सामने तुम्हें घर से ना निकाला ना, तो मैं शफक के सामने उसे बता दूंगी कि उसे ट्यूमर है। मैं यही बैठ के साकिब का इंतजार करूंगी। उठो यहाँ से। मैं साकिब से मिले बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं कह रही हूँ उठो यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि शफक तुम्हारी मनहूस शक्ल देखे। तमीज से बात करो, समझी? मैं कह रही हूँ कि यहाँ से उठो।
मैंने कहा ना, मैं साकिब से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। उठो यहाँ से। मुझे हाथ कैसे लगाया? हाँ, हाथ कैसे लगाया मुझे? ऐसे हाथ लगाया मैंने। और अगर तुम यहाँ से नहीं उठोगी और यहाँ बैठने की कोशिश करोगी तो मैं बाहर गार्ड को कहकर तुम्हें घर से बाहर निकलूंगी। वो तुम्हें खींचता हुआ तुम्हारी गंदगी में बाहर फेंकेगा। चल उठो, उठो। छोड़ो मेरा हाथ। उठो। उठाओ साकिब, फोन उठाओ। पता नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। कुछ रफक को बता दूंगी। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो आंटी को लेके कहीं जाना था। मैं भी चलूं? तुम क्या करोगी साथ जाकर? बाहर की हवा खा लूंगी। फिलहाल तुम जाके नाश्ता करो। क्यों? मुझसे छुप कर कहीं जा रहे हैं आप? हाँ एग्जैक्टली, तुमसे छुप के मैं और आंटी जा रहे हैं घूमने के लिए। सुने, I love you. डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो 1 बजे का था ना, हम थोड़ा जल्दी नहीं निकल आए? वो मैंने सोचा कि घर में बैठ के खामखा परेशान होंगी आप भी, तो पहले चले जाते हैं। चलो ठीक। सायरा, और कौन हो सकता है? बात कर लो, कल वाली बात पे गुस्से में होगी। हेलो। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, देखो सायरा, मेरी तुम मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तुम उसका मुझे ये सिला दे रहे हो। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? तुम्हारी कुर्बानी। मैंने तो मदद की थी शफकी की, एक लड़की मरने वाली है, उसको अपनी सबसे कीमती चीज उठा के दे दी, और पूरी दुनिया के सामने मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ। तुम और तुम्हारी चैरिटी एक होकर मुझे उठा के फेंक दिया। देखो सायरा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे अभी जवाब दो, मेरी बात का भी जवाब दो तुम साकिब। सायरा सुनो, मैं इस वक्त किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। नहीं, मुझे अभी जवाब दो। बताओ कि मैंने क्या गलत किया है, मैं कहाँ गलत थी? सायरा प्लीज। कैसे आई थी उसकी चालाक माँ मुझसे मेरी मोहब्बत की भीख मांगने, और मैंने इतनी मासूमियत के साथ तुम्हें उनकी झोली में दे दिया। उसके बाद मुझे क्या मिला? तुम थे, तुम भी चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मेरी नेकी का सिला मिल गया। मेरी शादी हो रही है ना फारूक के साथ, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी साकिब। आज 1 बजे मैं तुम्हारा उसी होटल में इंतजार कर रही हूँ। 1 से 5 मिनट भी ऊपर हुए ना तो खुदा की कसम मैं शफक को सब कुछ बता दूंगी। सायरा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझ आई मेरी बात की? और मैं 1 बजे नहीं आ सकता। 2 बजे? 2 बजे भी नहीं आ सकता। 3 बजे? देखो सायरा, मैं 4 बजे? मैं 1 से 4 बजे तक तुम्हारा वहां इंतजार करूंगी, तुम्हें कोई फोन नहीं करूंगी, लेकिन मैं वहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। तुम 4 बजे तक वहां पे आ जाना। सायरा तुम क्यों मिलना चाह रही हो मुझसे? 50 लाख चाहिए मुझे। क्या? 50 लाख? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सस्ता सौदा नहीं करती? अपनी इतनी कीमती चीज दी है उन्हें, इतना तो हक बनता है मेरा यार। मेरी बात सुनो सायरा, मैं क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ जिसको तुमने किसी को बेच दिया? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तुम 50 लाख लेके वहीं उसी होटल में पहुंच जाना, वरना याद रखना साकिब, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज तुम कुछ भी कर लो सायरा, मैं नहीं आऊंगा, समझ आई तुम्हें? तो फिर आज 4 बजे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये वादा है मेरा तुमसे। अरे क्या पैसे मांग रही थी? कुछ नहीं दूंगा इसको मैं। इसने मेरी मोहब्बत देखी है, नफरत नहीं।
हमने रिसेंट रिपोर्ट्स देखी हैं, केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। जी नई रिपोर्ट्स भेजने का यही मकसद था। कोई सजेशन अगर आपकी है तो। देखें, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। दिमाग के उस हिस्से में ट्यूमर का होना जो कि खुद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत कम देखा गया है। इसका ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल है। अगर इनको बाहर भेजा जाए या कोशिश की जाए ऑपरेशन की तो? मैं आपको कहने ही वाला था कि हम कोशिश भी नहीं कर सकते। बाहर ले जाने का भी फायदा नहीं, क्योंकि ट्यूमर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इन केस अगर हम या कोई और इनको ऑपरेट भी करता है तो 90% चांस यही है कि वो कोमा में चली जाए। लिहाजा मेरा सजेशन तो यही है कि इनके पास जितने भी दिन बचे हैं इन्हें सुकून से रहने दें और उन्हें खुश रखें। मुझे ये उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी कि वो बच जाएगी। बहुत गलत हुआ। आज मैं अपने आप को पहले से भी ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हूँ। आंटी प्लीज बस कीजिए, मत रोइए। मैं इसीलिए आपको कुछ बताना नहीं चाह रहा था। मैं नहीं संभाल पा रही हूँ अपने आप को साकिब। ये क्या हो गया? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। अच्छा प्लीज बस कीजिए ना आंटी, प्लीज। आंटी देखिए, अगर आप ऐसे रोएंगी तो शफक का क्या हाल होगा? वो आपको यूं देख के क्या महसूस करेगी? प्लीज खुद को संभालिए। ठीक कह रहे हो तुम भी अपने आप को ठीक कर लो। बेटा तुम गाड़ी ध्यान से चलाओ। हेलो शफक, सायरा, तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती? आज मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी शफक। आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। अच्छी बात है। लेकिन एक काम था मुझे तुमसे। क्या काम? हाँ वो मैंने तुम्हें कुछ बताना था। बोलो। तुम क्या समझ रही हो? साकिब तुमसे मोहब्बत करता है। सायरा, इस बात की गारंटी मुझे तुमसे नहीं चाहिए। अरे भीख में दिया था मैंने उसे तुम्हें, भीख में। तुम्हारी माँ भिखारियों की तरह रो रही थी मेरे सामने। क्या? मामा तुमसे किस चीज की भीख मांग रही थी? साकिब की, ताकि साकिब तुमसे शादी कर ले। और तुम? मैं क्या? सायरा बोलो, मैं क्या? ऐसा क्या है जो तुम लोग मेरे बारे में जानते हो? सायरा प्लीज मुझे बताओ। तो सुन लो, ताकि मरने से पहले तुम कुछ दिन खुशी के गुजार लो। मरने से पहले? तुम क्या समझ रही हो? वो सर का दर्द मामूली है जो तुम्हें इतने अरसे से हो रहा है? ट्यूमर है वो, मरने वाली हो तुम। क्या? और ये जो ड्रामा है ना तुम्हारी शादी वादी का, ये सब कुछ ये मैंने तुम्हें भीख में दिया है, वरना साकिब तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। उसने तो सब कुछ दौलत के लिए किया है, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने कहा था जो लड़का उनकी बेटी से शादी करेगा अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देंगी। वरना जैसी तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें को एक नजर भी भर के देख ले तो बहुत है तुम्हारे लिए। ये सब कुछ ना मेरा एहसान है, मैंने रहम किया तुम लोगों पर। तुम लोग मुझे नीचा दिखा रहे हो। सुनो, तुम बता देना साकिब को